हेलो ट्वेल्थ क्लास। इस टॉपिक को समझने के लिए हमको प्रीवियस दो वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। ये दो वीडियोस हमारी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट। इन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, तब जाके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल को समझ सकेंगे। देखिए, अब पोटेंशियल है, इससे पहले हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू सेल। आज हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं और ये बहुत हेल्प करेगा हमको आगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को समझने के लिए। राइट, तो पहले कुछ चीज मान लेते हैं। हमने फिर से सेम काम करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक बार आउटसाइड, एक बार ऑन द सरफेस और एक बार विद इन द सेल फाइंड करना है। तीन हमारे पॉइंट होंगे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड किया था। तो देखिए, पहले हम कुछ चीज मान लेते हैं। रेडियस ऑफ सेल, ये हमारी है कैपिटल आर। दूसरा चार्ज ऑन सेल, ये हमने इस पे चार्ज दिया हुआ है क्यू। देखिए, सेल क्या होता है, सेल अंदर से हॉलो होती है। अगर हम इसको चार्ज देंगे तो वो टोटल चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फुटबॉल जैसे होती है, वॉलीबॉल जैसे होती है, उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिए, हम जानते हैं, वी नो दैट कि रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मेरे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो और पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास होता है। तो क्या होता है, dv बाई डी आर इज इक्वल टू ई विद नेगेटिव साइन। ये हम जानते हैं, इससे पहले ये हम कल की वीडियो में किया हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको ग्रेडियंट वाली वीडियो को देखना जरूरी है। राइट, अब देखिए वन बाय वन चलते हैं। आउटसाइड द सेल, पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको फाइंड करने के लिए ना पहले हमको एक चीज पता है। सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल कितना होता है, तो वेरी गुड, आपको आता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू आउटसाइड के लिए कितना होता है, 1/4πε0 Q ओवर स्मॉल आर जहां सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस थी P पॉइंट की, याद होगा आपको तो। राइट, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से बाहर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो यहां इसकी वैल्यू को पुट कर दो। देखिए, इससे ये इससे मुझे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, इससे मुझे मिल जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। क्या मैं ठीक हूं, डी आर यहां चले गया, माइनस भी वहां चले गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर मिल जाएगा। राइट, और dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v क्या होता है, पोटेंशियल आ चुका है, इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो, इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q ओवर आर और डी आर। ओके, आई एम सॉरी, Q ओवर आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आर स्क्वायर। राइट, और ये आने वाला है हमारे पास, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, -1/4πε0 Q बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी आर ओवर आर स्क्वायर। सही है, अब हो गया है सॉल्व। v इज इक्वल टू -1/4πε0 Q इंटीग्रेशन डी आर ओवर आर स्क्वायर, तो कितना होता है, -1/r। देखो मैं इसको यहां पे आपको दिखाता हूं, देखिए कैसे होता है। इंटीग्रेशन डी आर ओवर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर ऊपर गया, r⁻² हो जाएगा। राइट, अब यहां पे हम लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, x⁻n dx का, x⁻n+1 ओवर n+1, तो कितना हो जाएगा, r⁻² + 1 ओवर -2+1, है ना। ये हो जाएगा r⁻1 ओवर -1। ये फिर से नीचे लाऊंगा मैं इसको, तो माइनस तो बाहर आ गया, -1/r। राइट, यही है, इस तरीके से हो गया। ये माइनस से ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/4
4πε0 Q/r, जहां r क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं आउटसाइड के लिए। कोई दिक्कत वाली बात? बहुत बढ़िया। एक तो हम पे आ गया भाई, कहां आ गया, आउटसाइड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेंगे ऑन द सरफेस, इस सरफेस पे कितना होगा। तो देखिए सरफेस पर कितना होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितना होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², जहां r क्या है, रेडियस ऑफ द सेल। हमने क्या निकालना है वहां पे, पोटेंशियल निकालना है। देयरफॉर पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -EdR। हाँ है ना, सेम तो करना जैसे हमने अभी किया है। देखो V इज इक्वल टू -EdR इंटीग्रेशन करके, राइट। ये बात समझ आई आपको, सेम टू सेम करना है क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा, सेम है, सेम टू सेम, बस स्मॉल r की जगह पे कौन है, कैपिटल R। सो वी गेट V इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q/कैपिटल R। ये पोटेंशियल कहां पे हो जाएगा, सरफेस पर हो जाएगा। ये कहां पे आया था, आउटसाइड, ये कहां पे आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। और अब थर्ड पॉइंट, विद इन द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। अब देखिए थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, विद इन द सेल। तो अगर आपको याद होगा, सेल के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था और सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, राइट। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी हमारी इस टॉपिक में आई थी। शील्डिंग क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना। तो हम उसको सेल के अंदर प्लेस कर देते थे और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था तो वो चीज हमारी बच जाती थी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें, कार की ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म कार के अंदर बैठना ज्यादा सेफली होता है बजाय कि पेड़ के नीचे बैठना, राइट। क्योंकि कार के अंदर, कार उस टाइम पर स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर, वो जो बिजली चमकती है वो उसके अंदर नहीं पहुंच पाती है, राइट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सेल के अंदर, 0। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं सेल वाले केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में, ठीक है। तो वी नो दैट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल कितना होता है, E इज इक्वल टू 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो हमने पोटेंशियल निकालना है, तो हमको पता है dV/dr इज इक्वल टू क्या होता है, -E, हाँ है ना। और dV/dr इज इक्वल टू कितना है, 0। क्यों 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना है, 0। यहां देखिए आप, ये सेल की रेडियस कैपिटल R है, स्मॉल r वो वाला पॉइंट है सेंटर से जहां पे हमको फील्ड फाइंड करना है, सेंटर से। तो ये ऑब्वियसली R से कम है, अभी हो सकता है ये बाहर हो तब ये R से बड़ा हो जाएगा। तो R ना वेरिएबल है। तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, d/dt, अगर आपको याद होगा, किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, आया कुछ याद आपको, डिफरेंशिएशन किस टर्म का 0 होता है, तो आंसर है डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। d/dx ऑफ 5 0, d/dt ऑफ 7 0, d/dt ऑफ c 0। अगर ये 0 हो रहा है तो इसका मतलब देयरफॉर v मस्ट बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखिए इनसाइड के लिए बोल रहा हूं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, 0 तब हो सकता है ये जब v मेरा क्या हो, कांस्टेंट। और कांस्टेंट कितना, कांस्टेंट का मीनिंग तो 0 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, एक जैसा। यानी कि यहां पर कहीं भी अगर मैं इधर 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 कहीं पर भी मैं पोटेंशियल फाइंड करूंगा, इवन सेंटर पर भी, तो वो कितना आएगा, सेम, जो कि कहां है, सरफेस पर। कांस्टेंट इसकी वैल्यू है जो सरफेस वाली इसकी वैल्यू है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर कितना होता है, सॉरी पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 कैपिटल Q/कैपिटल R। जो सरफेस पर होता है ना, वही वैल्यू कहां होती है, अंदर। पर प्रूव कैसे किया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो डिफरेंशिएशन किसका 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का। इसलिए हमको V इक्वल टू कितना मिल गया है, कांस्टेंट। कितना कांस्टेंट, जो कि कहां पर है, सरफेस पर होता है। तो इलेक्ट्रिक
फील्ड सेल के अंदर तो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल वहां एग्जिस्ट करता है। ये बात ध्यान से सुन लो। इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के अंदर जीरो होता है और पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर आपको याद होगा, डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल तो जीरो आया, लेकिन फील्ड कुछ आया था। फील्ड की वैल्यू क्या आई थी? 1/4πε0 p/r³, जबकि पोटेंशियल कितना आया? जीरो। तो ऐसा हो सकता है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो लेकिन पोटेंशियल हो। दोनों चीज हमारे पॉसिबल है, हम इसको अभी नोट भी कर लेंगे। देखिए, फिलहाल इससे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। देखिए ग्राफ क्या आएगा। हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं स्फेरिकल सेल के लिए V वर्सेस R का ग्राफ। देखिए, तो जब मैं सेंटर पर हूं, R जब जीरो है मतलब सेंटर पर हूं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? कांस्टेंट। कितना? जो सरफेस पर है, ये उसकी वैल्यू इतनी है। जब मैं आगे आया, जब मैं यहां से बाहर आ रहा हूं, देखो देखो, मैं आर की तरफ आ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर मैं आर इज इक्वल टू आर पे आ गया। देखिए यहां पर, यहां आर था, यहां पर ये सरफेस तक मैं आ चुका हूं, कहीं पर भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये कांस्टेंट रहा है। कहां तक कांस्टेंट रहा है? सरफेस तक कांस्टेंट रहा है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? यस, सरफेस तक कांस्टेंट है। अब उसके बाहर अगर मैं जाऊंगा तो अब ये आर बढ़ रहा है, ये स्मॉल आर, दिस स्मॉल आर इज इंक्रीजिंग। और अगर स्मॉल आर बढ़ रहा है ना, अगर स्मॉल आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। देखो, अगर स्मॉल आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल कम हो रहा होगा, तो धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीजिंग। समझ आया आपको? ये वाला कहां है? ये वाला रीजन इनसाइड वाला रीजन है, ये वाला रीजन आउटसाइड वाला रीजन है, और ये वाला रीजन सरफेस वाला रीजन है। सरफेस पर वही वैल्यू है जो कि अंदर है, अंदर वही वैल्यू है जो कि सरफेस पर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं था। अब देखिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए देखिए, ये नोट में मैं 2 पॉइंट लिख रहा हूं, ये आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। देखो जरा आगे। इट इज पॉसिबल दैट विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एग्जिस्ट। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के पोटेंशियल एग्जिस्ट कर सकता है, यस और नो में आंसर देना है, और विद एग्जांपल। तो आंसर बिल्कुल यस कर सकता है। अभी तो हमने इसका एग्जांपल देखा कि विद इन द सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल होता है। जितना उसकी सरफेस पर होता है उतना ही अंदर भी होता है, राइट। सेकंड देखिए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट विदाउट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। बिना पोटेंशियल के भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्या ये पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। हमको पता है डाइपोल की इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ आया था ना, राइट। दूसरा, डाइपोल के सेंटर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं, डाइपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं तो कुछ आता है, पक्का आता है, और पोटेंशियल जीरो आता है। ऑब्वियसली आना ही है, क्योंकि अगर ये मेरे पास ऐसा है डाइपोल, अगर मेरे पास ऐसा है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक सेंटर में अगर मैं फाइंड करना चाहूं पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, दोनों इक्वल इक्वल होंगे। देखो, क्योंकि आर आर बराबर हो जाएगी, हाँ है ना। इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो नेट कितना आ जाएगा? जीरो पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा एग्जिस्ट। कैसे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? इस पर हम जहां पर हम निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड के लिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर निकालते हैं पॉजिटिव, तो ये भी इस साइड के लिए। तो देखो, दोनों एक साइड के लिए, जीरो होने का सवाल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, बट पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, इक्विपोटेंशियल कंसेप्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। और ये उसको समझने के लिए हमको फिर से इस वीडियो को समझना होगा, राइट। थैंक यू।